हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ्रैक्टल है। और आज का इस लेक्चर में हम सप्लाई डिमांड को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, फ्लिपिंग जोन, वैलिड एंट्री मॉड्यूल्स और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा फंसते हो और फंसते रहोगे, वो है फेक आउट्स। मतलब फेक आउट मतलब ऐसा कि तुम रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो मार्क कर लोगे, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। तुम ट्रैप हो जाओगे वहाँ पे। ट्रैप से कैसे बचे? और एक डाल देता हूँ, ट्रैप से कैसे बचे। ट्रैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, बिना ट्रैप से बचे हुए तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रैप की एक अलग से डाल देता हूँ। ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। ठीक है, तुम एक चीज़ नोटिस करो। मैं 1 2 3 4 5 5 पॉइंट लिखे हैं, और 5 पॉइंट का सबसे ज़्यादा जो वैलिड आंसर है वो है इसमें, पहले पॉइंट में। पहला पॉइंट अगर आ गया, अगर मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आ गया, तो तुम कोई भी कंसेप्ट को मास्टर कर सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जाती है, और तुम किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करके अपना एंट्री मॉड्यूल बना सकते हो। फ्लिपिंग कंसेप्ट्स किस तरीके से होते हैं, जोन कैसे फाइंड करे, वो एक उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करे, फेकआउट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करे, ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से करे, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस लेक्चर को सबसे पहले लाइक कर दो। और ये लेक्चर तुम्हारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगर तुम में से इनमें से किसी एक कंसेप्ट को सीखना है, तो मैं नीचे डिटेल में आपको एक बता दूंगा कि आपको एक क्या बोलते हो उसको, टाइम स्लैब दे दूंगा। उसमें से आप जाके देख सकते हो उस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, मतलब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो, मैं थोड़ा सा कम बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ सुबह से। ठीक है, सुबह भी लेक्चर लिया, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। और अभी अराउंड अराउंड 3 से 4 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू बात करते हुए। तो मेरा गला दुखने लग गया, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले लाइक कर दो। ठीक है, ये आ जाते हैं, ये इसको बोलते हैं हम सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कुछ फैंसी नाम है। फैंसी नाम क्या है? कुछ लोग आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सप्लाई और डिमांड। देखो, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी डिसीजन है। तुम इसको कुछ भी बोलो, सेम वर्क करता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या था? मार्केट अगर एक स्विंग बनाता है, किसी एक पॉइंट पे आता है और एक स्विंग बनाता है, और एक बार आता है और एक स्विंग बनाता है, तो तीसरी बार चांस है कि मार्केट उस स्विंग को टैप करके चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ही होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, तो मैंने ये वाला टॉपिक लिखा ही नहीं होता यहाँ पे, आइडेंटिफाई फेकआउट्स। हर बार ऐसा नहीं होगा। और कौन से केसेस बनेंगे, ये सब आपको बताऊंगा। ट्रैप किस तरीके से होता है, सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वैलिड एंट्री कैसे बनाए, एंट्री बनाने से पहले कॉन्फ्लुएंसेस लेने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी चढ़ गए, कहीं पर भी रुक गए। इस तरीके से एंट्री नहीं बनाई जाती है मेरे दोस्त। यहाँ पे ये बहुत सीरियस मार्केट है, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि 10 का 4 10 का 4। यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल लोग हैं बैठे हैं, हम जैसे लोग बैठे हैं, जो तुम लोगों को खाने को बैठे हैं। अगर तुम सही से काम नहीं करोगे, तो तुम्हारा जो है सारा का सारा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा, और तुम यहाँ से तिनके की तरह, मतलब जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, उसकी तरह हवा हो जाओगे। तो आई होप आप इस चीज़ की गंभीरता को समझोगे, और इस चीज़ को एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं देखोगे। मैं चाहूँगा कि तुम पेन और एक पेपर ले लो, मतलब बुक भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पेन पेपर लो, और उसके ऊपर मैं सारे पॉइंट बोल रहा हूँ उसको नोट करो। और वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो वापस से देखो, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाला है। और ऐसा वीडियो कि मैं आपको एंट्री मॉड्यूल में 3 एंट्री बताने वाला हूँ। बनाने को मैं 10 एंट्री बता सकता हूँ। मेरे को बनाने आते, ये जो एंट्री बनाई मैंने खुद ने बनाई है। तो ये वाली मेरी पर्सनल एंट्रीज है,
जो मैं अभी लेता नहीं हूँ, वैसे मैं अभी ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग में घुस चुका हूँ पूरा। लेकिन मैं जब बिगिनर था तो इससे प्रॉफिट होता है। मैंने जो मिस्टेक की है उसको तुम रिपीट मत करो, उन मिस्टेक से तुम सीखो, और उस 10 एंट्री के जगह में जो तुमको 3 एंट्री दे रहा हो, उन 3 एंट्री को यूज़ करो, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको अभी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। इस चीज़ को समझ गए? इसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। फेक आउट इस तरीके से होता है हमेशा, याद रखना। आगे बताऊंगा, ठीक है चलो। ये है तुम्हारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आज तक मैंने पढ़ाया नहीं, इन शॉर्ट में बता देता हूँ ट्रेंड लाइन होता क्या है। ट्रेंड लाइन मतलब मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, दो हायर लो को जोड़ दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके ऊपर जोर नहीं दूंगा। लेकिन मुश्किल पार्ट क्या आता है? मुश्किल पार्ट आता है कि हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन कुछ अलग बोल रही है, और लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन अगर कुछ अलग बोल रही है, और तुम लोअर टाइम फ्रेम को सुन रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, तो कोई तो भी एक चार्ट ले लेते हैं। देखो ये, इसके ऊपर तो मैंने बहुत प्यारी सी ड्राइंग बनाई, तो इसको मैं ख़राब नहीं करूँगा। तो यूरो देखते हैं चलो। कोई भी किसी भी सेक्टर में काम करेगा, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, सेम काम करता है। बस थोड़ा सा चलो बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं यार। हमको कौन सा, मेरे को तो तुमको बस पढ़ाना है। ठीक है, मैं तुमको फॉरेक्स में इसलिए पढ़ा रहा था कि फॉरेक्स में नहीं क्या, बहुत ज़्यादा ऐसे जो गैप अप गैप डाउन के जो वॉइड्स बनते हैं वो नहीं होते, तो वहाँ पे अच्छे से समझता है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे भी समझ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे टाइम फ्रेम्स देखो, सबसे पहले स्टार्ट करना है, कोई भी दिन हो, मंडे हो या फ्राइडे हो, डेली टाइम फ्रेम पे आओ, उस डे की कैंडल देखो। आज थर्सडे ना, हाँ थर्सडे की कैंडल देखो, बेरिश बने हैं। इसके पीछे की कैंडल देख के कुछ समझ में आ रहा है? मार्केट नीचे जाना चाहता है, दो से ज़्यादा पॉइंट उनको जोड़ दो, एक दो, ये हो गया मेरा एक सपोर्ट, ये हो गया मेरा एक रेजिस्टेंस, ये गई मेरी ट्रेंड लाइन। ठीक है, 4 आवर के ऊपर आओ। 4 आवर के ऊपर कुछ नया मिला? 4 आवर के ऊपर कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया है, जो मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस तो है ही जो मैंने मार्क किया था। 1 आवर के ऊपर जाओ, कुछ नया मिला? 1 आवर के ऊपर एक चीज़ दिखे मुझे, वो है ट्रेंड लाइन। अगेन 1 आवर की ट्रेंड लाइन, ये हो गई मेरी मार्क। और कुछ नया मिला? यहाँ पे एक सपोर्ट है, वही एक सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, अभी जाते हैं हम 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर जाओ। 5 मिनट के ऊपर क्या दिखता है? 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा, आज का चार्ट लेके पढ़ाऊँगा। गड़े हुए मुर्दे खोदने की मुझे आदत नहीं है, ना ही मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है वो किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। ठीक है, यह हो गया एक सपोर्ट, इसको पूरा ले लो। और ये हो गया मेरा दो से ज़्यादा बार एक रेजिस्टेंस। ये तो हो गया अभी तक, मतलब हमने ऊपर से लेके डेली टाइम फ्रेम किया, 4 आवर किया, 1 आवर किया, 15 मिनट किया, 5 मिनट किया। अभी इससे नीचे मत जाओ अगर बिगिनर हो तो, और इससे नीचे जाना है तो आगे आने वाले लेक्चर्स ध्यान से देखो। अभी मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा प्यास लगी है मुझे, तब तक तुम इसको नोट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है। आपको डेली पे जाना है, डेली से बाद में आपको 4 आवर के ऊपर आना है। 4 आवर के बाद आपको आना है 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। उसके नीचे मत जाओ, मैं सजेस्ट करूँगा, नहीं तो बहुत गंदा वाला पीसे जाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिसिस। अभी इस एनालिसिस का आउटपुट कैसे निकालें? 1 आवर के ऊपर जाओ, देखो दो टाइम फ्रेम्स मेजरली लेके चलने होते हैं, लेकिन एनालिसिस के टाइम पे डेली से लेके 5 मिनट तक जाना होता है। अगर तुम 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो, नोट करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 5 मिनट के ऊपर अगर ट्रेड करते हो तो 1 आवर को आपका मेन टाइम फ्रेम लेके चलो। 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 4 आवर को मेन टाइम फ्रेम लेके चलो। 30 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो तो 30 अपना डेली को
मेन टाइम फ्रेम लेके चलो। ये नहीं कि 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो और 1 आवर को देख रहे, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि 1 आवर मतलब 60 जब कैंडल बनेगी 1 मिनट की, तब एक कैंडल बनेगी आवरली की। इतना हमको, देखो ट्रेडिंग कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, सीरियसली लो चीज़ों को, ठीक है। ये है 5 मिनट, हम में गया 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या दिख रहा है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे एक सपोर्ट बन रहा है, ये देखो ग्रोइंग सपोर्ट है। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ से सेलिंग का ट्रेड देखूंगा या बाइंग का देखूंगा? कमेंट सेक्शन ओपन है। ऑब्वियस सी बात है, बाइंग का देखूंगा, क्योंकि कोई सेंस बनाता है सेलिंग का ट्रेड देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम होशियार लोग हैं, हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी इसका मॉड्यूल कैसा बनेगा या इसके ऊपर एंट्री कैसे करनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बोलो हाँ समझ में आ गया, ठीक है। टाइम टाइम देखो, इस वीडियो का जो टाइम है वो कितना जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस वीडियो का जो टाइम है वो तुम्हारे लाइफ का बहुत सारा टाइम बचा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं, हमारा होगा एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। अलाइनमेंट 1 आवर 5 मिनट, 4 आवर 15 मिनट, ये देखो ऊपर दिखता है ना तुमको, ये यही है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। इसके आगे वाला टॉपिक हमारा कौन सा है? इसके आगे वाला टॉपिक देखो, और मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा करके कुछ मतलब नहीं। आगे आने वाला टॉपिक है हमारा फ्लिपिंग जोन्स, आई गेस वही ना। हाँ, फ्लिपिंग जोन्स टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में मैंने आपको बता दिया, लिख लिया ना भाई। तो बैंक निफ्टी पे थे, बैंक निफ्टी पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए। फ्लिपिंग जोन्स क्या होते हैं, एक तरफ देख लो। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले फ्लिपिंग जोन्स होता क्या है। ये देखो, लेट से यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है अपना। यार मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ दिन भर से यार, मुझे क्या हो गया क्या पता। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से करता है, देखना सिर्फ मार्केट को। मार्केट ऊपर गया, ये क्या हुआ? मार्केट तो नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट तो ऊपर चला गया यार। हाँ, ये होता है, ये बहुत बार होता है। इसको बोलते हैं फ्लिपिंग कंसेप्ट। एक मिनट मेरा, हाँ एक डाल देता हूँ, ठीक है। ये था मेरा रेजिस, क्या लिखा है पढ़ते आता है? सपोर्ट बन गया, मतलब रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। अभी यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। और इसका एक रूल है, बुक में वापस लिखो। इसका रूल ऐसा है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो 0.5 लेवल को टैप करना चाहिए। 0.5 लेवल का मतलब, ये देखो, ये आते फिर रिट्रेसमेंट लो, तुम्हारे इसमें डिफ़ॉल्ट वाला दिखता होगा। रुको मैं डिफ़ॉल्ट वाला दिखा देता हूँ। ये आईसीटी में यूज़ करते हैं, लेकिन छोड़ो, अभी के लिए मैं तुमको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट है क्या मेरे पास? यार, हाँ ठीक है, डिफ़ॉल्ट। ये देखो 0.5 दिखता है क्या, ये वाला? 0.5 लेवल से ही बाय करना है। 0.5 या 0.5 लेवल के नीचे उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अभी क्या होता है वो मत पूछो, ये आईसीटी के टाइम पे देखेंगे हम सब। ये हो गया पहला कंसेप्ट। अभी सेम, मार्केट नीचे, इस तरीके से नीचे नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर नहीं जाता है और नीचे जाता है। तो मित्र, ये है तुम्हारा फ्लिपिंग जोन। ये बन गया तुम्हारा इस तरीके से, ये है तुम्हारा सब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको फ्लिपिंग कंसेप्ट समझ में आ गया। फ्लिप मतलब नाम से समझ में आता है ना कि फ्लिप हो गया। जो सपोर्ट था वो हो गया रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस था वो हो गया सपोर्ट। इजी सी बात है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसमें तकलीफ़ हो रही है तो सच बता रहा हूँ, आईसीटी में मर जाओगे। ऑर्डर फ्लो में तो
सी से बोलते हैं वो जाओगे, और उसके आगे वाले जो कंसेप्ट्स है जो साइकोलॉजी वगैरह हो गया उसमें तो ख़त्म ही हो जाओगे। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने यूट्यूब पे बेसिक से एडवांस तक की सीरीज़ का प्रॉमिस किया है, तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ही। और ये वर्क भी करता है, आज भी वर्क करता है। लेकिन देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो सब आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ को समझो यार, तुम अगर 5 रुपये खो रहे हो, उसे अगेंस्ट अगर 15 रुपये कमा रहे हो, तो दुनिया की यार, तुम वो कॉइन रहता है ना, कॉइन को भी फ्लिप करोगे ना, और फ्लिप करने के बाद टेल आया तो बाय कर रहे, हेड आया तो सेल कर रहे, और 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहे हो, तो भी तुम एट द एंड प्रॉफिटेबल रहोगे। ये एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को यूज़ मत करो, क्योंकि मैं तो सब सिखा रहा हूँ, इसका कोई महत्व रहेगा कि नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्लिपिंग कंसेप्ट। अभी इसको चार्ट में किस तरीके से लगाना है अभी मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, सब रिमूव कर दिया एक बार को, मैं आ गया ये चार्ट्स। ये है मेरा आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद क्लियरली एक चीज़ दिखती है, वो है ये है मेरा सपोर्ट, ये है मेरा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस यार, आजा भाई, रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फेक आउट। वो आगे देखेंगे ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप हो गए तुम। ठीक है, तो ये हो गया फ्लिपिंग कंसेप्ट। अभी पढ़ते हैं मॉड्यूल्स, एंट्री मॉड्यूल। उसके बाद देखेंगे कि एंट्री मॉड्यूल में भी कैसे बचना होता है। एक काम करता है, एंट्री मॉड्यूल में ही तुमको बता देता हूँ कि फेक आउट क्या होता है और ट्रैप कैसे होते हैं। तो वो उसको भी एक देखो, चौथा एंट्री मॉड्यूल में वो तुमको बता दूंगा। ठीक है, कि देखो मैं पहले 3 बताने वाला था, लेकिन चौथा जो है वही फेक आउट वाला एंट्री मॉड्यूल आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम जाते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जैसे ही गया तो ये ट्रैप वाले को निकाल देता हूँ, और ये निकाल देता हूँ। ठीक है, वैलिड में ही मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। तो एंट्री मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं। तो किधर था यार मैं, अपना बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर आया मैं। फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल, ठीक है, ये है तुम्हारा ट्रेंड। लिख दूँ क्या, हायर हाई हायर लो, समझ जाते हो ना। ये हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है। इतना तो समझ में आता होगा। अगर इतना भी नहीं आता है, छोड़ दो भाई ट्रेडिंग, कुछ और करो ज़िंदगी में। ट्रेडिंग सब कुछ नहीं होता है, यही बोलूँगा और क्या बोलूँगा भाई। ठीक है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। ट्रेड कैसे करे, ट्रेड ले कैसे, ध्यान से देखो। इ- इतने में तो मैं मार्क नहीं करूँगा, आखिर में मार्क कर देता हूँ। ये है मेरा हायर हाई, हायर हाई, एच एच हायर हाई। ये है मेरा हायर लो, हायर लो। ठीक है, अभी देखो इस तरीके से होगा। मार्केट ऊपर गया, मार्केट अभी हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट अभी हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और हायर लो को ब्रेक कर दिया। नया हायर हाई फॉर्म नहीं किया। नोट, अगेन नोट रूल, रूल नंबर 1, नया हायर हाई फॉर्म नहीं होना चाहिए। वापस से बोलता हूँ, नया हायर हाई फॉर्म नहीं होना चाहिए, हायर लो ब्रेक कर देगा। ये दिख रहा है ना, फिबो, फिबो लगाओ, 0.5 लेवल तक जाना चाहिए। फर्स्ट 0.5 लेवल तक जाना चाहिए, दो एंट्री इसमें, 0.5 लेवल तक जाना चाहिए। और सेकेंड एंट्री है टैप एंड गो। टैप एंड गो क्या है बताता हूँ मैं, चलो। ठीक है, यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा तुमको। हम्म,
ये है तुम्हारी ट्रेंड लाइन। अच्छे से देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, फोकस। ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन। जैसे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आता है, इसका भी ब्रेकआउट आता है, और ये 0.5 को टैप नहीं करता है, 0.5 को टैप करता है और नीचे गिरता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन 0.5 को टैप नहीं करता है, ट्रेंड लाइन को ही टैप कर देता है। इंस्टेंट एंट्री, इंस्टेंट एंट्री, ठीक है, कोई सोचना नहीं है। और इसको और तगड़ा जब बनाता है ना, और इसको कोई तगड़ी चीज़ जो बनाती है, मतलब इसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल जो लेके जाती है, वो है, अगर यहाँ पे यार कोई तुमको रेजिस्टेंस मिल जाए, माशाल्लाह, मतलब मैं तो सब भगवान में मानता हूँ, लेकिन राम भगवान करे तुमको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तुम सीधे सीधे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल, इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, नीचे आओ। लास्ट के मार्क करूंगा भाई मैं तो। लोअर हाई, और इसको बोलते हैं लोअर, लोअर लो, नहीं लोअर लो नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ लोअर लो ही बोलते हैं ना भाई, क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, ये वाला ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन अगला वाला ब्रेक नहीं कर पाया, ये देखो, अगला वाला ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रही होगी प्यारी सी, उस ट्रेन लाइन का तुमने कर दिया ब्रेकआउट। दो एंट्रीज, एक तो 0.5 पे लोगे, और ट्रेन लाइन को टैप पे लोगे, ठीक है। ट्रेन लाइन के टैप पे लोगे, लिख लो सब, ट्रेन लाइन पे, ट्रेन लाइन के टैप पे लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया दो मतलब एक ही एंट्री है, लेकिन बाइंग का भी दिखा दिया, सेलिंग का भी दिखा दिया, ठीक है। आगे जाते हैं, और मतलब यहाँ पे अगर चुम्मेश्वरी ट्रेड कैसे बनेगा, अगर ये कोई सपोर्ट हो और इस तरीके से हो, तो मतलब सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दो। अभी इसके बाद आती है एंट्री फ्लिपिंग जोन की। फ्लिपिंग जोन क्या होता है मैंने तुमको पढ़ा दिया है, उसका मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। और एक एंट्री आती है, एंट्री आती है जो सबसे बेसिक है। ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये है तुम्हारा सपोर्ट। प्राइस आए, प्राइस आए, प्राइस आए, प्राइस आए, ऊपर, सीधा ऊपर। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना दे, बाय कर लो, और टारगेट रखोगे अगर आने वाला, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है तुम्हारा टारगेट, क्लियर कट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अभी सेलिंग का देख लेते हैं, सेलिंग में क्या करोगे, ऊपर जा रहा है, दिखा दूँ क्या यार, तो दिखाई देता और क्या। यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है, सीधा सेल, सीधा सेल। अभी सीधा सेल है या नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। फोर्थ, जो ट्रैप, ट्रैप जो होता है ना, वो ट्रैप किस तरीके से होता है वो मैं आपको इसी एग्जांपल में बता दूंगा। तुम जाओगे, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये सबसे थर्ड क्लास एंट्री है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंट्री है जो सब लेते हैं, तो मैंने बता दिया। लेकिन सबसे थर्ड क्लास एंट्री जो अगर कोई होंगी, तो मेरी नज़र में यही है। पता ही क्यों,
क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं भाई। तुम किस तरीके से बाई कर सकते हो? कॉन्फ्लुएंस क्या है? कॉन्फ्लुएंस इसका एक ही है। इसका कॉन्फ्लुएंस मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 आवर का सपोर्ट आ रहा है और 5 मिनट का भी सपोर्ट आ रहा है तो उठा लो, सीधा उठा लो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन 5 मिनट में हो और 1 आवर बोल रहा है कि सेलिंग है और तुमने उठा लिया तो तुम उठ जाओगे, ठीक है? सही बता रहा हूँ, तुम किसी काम के नहीं रहोगे फिर। ये हो गया तुम्हारा दूसरा एंट्री मॉड्यूल। नहीं, दूसरा है, तीसरा तीसरा एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। फोर्थ एंट्री मॉड्यूल अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? फोर्थ एंट्री मॉड्यूल पढ़ाता हूँ, ठीक है। फोर्थ एंट्री मॉड्यूल है आपका ट्रैप ट्रेडिंग वाला। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है ये देखो, यहाँ पे आया, ये है मेरा रेजिस्टेंस, ये है मेरा, जल्दी बोलो, सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई, ठीक है? ज़्यादा रोना नहीं है। यहाँ पे गए, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे गए, यहाँ पे नीचे आए, जा रहे हो, ठीक है? पहुँच गए, पहुँच गए, तुम एक बार को पहुँच गए। देखो पहुँचना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कहीं कहीं तो पहुँचो, ठीक है? एक बार पहुँच गए, फिर देखो क्या हो रहा है। मार्केट इस तरीके से टैप किया, ठीक है, वापस यहाँ पे आया। अभी देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, इंस्टेंट, इंस्टेंट जिसको बोलते हैं इंस्टेंट, नीचे आया और नीचे चला गया, ठीक है? तुम तो भोले बच्चे के जैसे इधर खड़े थे कि अरे इधर आएगा, ऊपर चला गया, चलो फ्लिप जोन। रुको भाई, देख लो एक बार को क्या हो रहा है। अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है और तुम भी फ्लिप जोन में भी, तो भी तुम बाय का ट्रेड देख रहे हो यहाँ पे, तो समझ जाओ तुम अखंड ये हो, ठीक है? यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जैसे गए, देखो मैं तुमको एक छोटे बच्चे के जैसा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे से डबल ट्रिपल केज के बुड्ढे लोग होंगे, तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये देखो यही मेरी टोन है, मुझे इस तरीके से बात करना पसंद है, क्योंकि इस तरीके से मेरा रॉ फॉर्म निकलता है, मतलब मैं मन से पढ़ा सकता हूँ। मैं सच में मैं पढ़ाने के लिए, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आज इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, उस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरे को जमता नहीं है। मेरे को देखो, लेक्चर बनाता हूँ मैं, लेक्चर को कभी एडिट भी नहीं करता हूँ मैं, मतलब मैं एक बार लेक्चर बनाया, उसी को डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। वही, मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं एक्यूरेट सिखा देता हूँ। भले थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं मेरे कई बार, लेकिन क्या करोगे, संभालना पड़ता है भाई। तुम नहीं समझोगे कौन समझेगा, ठीक है? तो आगे जाते हैं, हमारा ये वाला पॉइंट देखेंगे हम। इस वाले पॉइंट में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट गया, मार्केट का हायर हाई ब्रेक किया, मार्केट इंस्टेंट नीचे आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्टेंट नीचे आना चाहिए, ये नहीं कि टाइम पास करके नीचे आया। इंस्टेंट नीचे आया तो ये फेक आउट है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मेन चीज़, तुमको जाना है हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम अगर बुलिश है और नीचे अगर तुम्हारा बेरिश बन रहा है तो तुम एंट्री नहीं लोगे भाई, तुम फेक आउट के चक्कर में फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है? और ट्रैप से भी इसी तरीके से बचा जाता है कि तुम हायर टाइम फ्रेम अगर तुम्हारा कुछ बोल रहा है तो सुन लो ना भाई। मतलब होता है ना कि अगर हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं तो हम सुनते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है। तो इस तरीके से हाई टाइम फ्रेम अनुभव वाला आदमी है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा कि मत कर भाई। लेकिन तुम छोटे बच्चों के जैसे 5 मिनट 1 मिनट में जाके बाय कर लोगे और ऊपर बोल रहा है कि मैं तो नीचे गिरने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो तुम किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो, टेबल हो गए, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा फेक आउट किस तरीके से होता है, इस चीज़ को समझो। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी बाइंग का भी देख लेते हैं, बाइंग में भी सेम इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। अभी मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये कर दिया यार, बस ये कर दिया। क्यों कर दिया पता है? चलो डिटेल में जाते हैं, चलो थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। यार मैं ये वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेक्चर है, इसमें बहुत अंदर नहीं घुसना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अंदर घुस गया मैं
तो मैं यार इसको बहुत लंबा खींच दूंगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी की कंसेप्ट आ जाएंगे और मैं उसको आईसीटी में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं समझ लो कि कुछ हो रहा है। देखो, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी रही, लेके इंस्टेंट ऊपर हुआ, बाय करो, सीधा बाय करो, किसी की मत सुनना, हाई टाइम फ्रेम की सुन लेना, मतलब लेकिन बाय कर लेना। प्रॉफिट होगा, 89% चांस है कि प्रॉफिट होगा। 11% अगर तुम बेवकूफ़ी करोगे उसमें भी, तो लॉस होगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल 4th नंबर का। इसको ही ट्रैप बोलते हैं, इसको ही फेक आउट से बचना कैसे है उसको बोलते हैं। तो हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। लेकिन मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन तुमको मेरी भावना पहुंच गई है। अगर पहुंच गई तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ पहुंच गए सर, आगे जा सकते हैं हम। सर मत बताओ यार, बोलो यार, भैया भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा नहीं हूँ मैं तुम लोगों से। ठीक है, हम चले जाते हैं, इसको सबको रिमूव कर देता हूँ यार। ठीक है, 1 आवर में है, दिल्ली में गए, दिल्ली में मिल रहा है मुझे कुछ चीज़ कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग है। देखो, सीधी सी बात है, कंफ्यूजिंग है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं गया 4 आवर पे, 4 आवर पे भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। 1 आवर पे गया, 1 आवर पे मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से प्राइस गिरता है, सपोर्ट से प्राइस उठता है। तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा से करता हूँ, ये कर दिया मैंने, और ये ठीक है। इतने रेंज में है, मैं तुमको सारे एग्जांपल बता दूंगा, चाहे वो तुम्हारा ट्रेंड लाइन का हो, चाहे वो तुम्हारा फ्लिपिंग जोन का हो, चाहे वो तुम्हारा कोई कोई सा भी हो, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे आते हैं, मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना नहीं पाया इस बार, और नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। ट्रेंड लाइन लो, मेरे को कुछ चीज़ दिखती है, तुमको दिख रही क्या नहीं मेरे को नहीं पता। ट्रेंड लाइन लो, ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। 2 एंट्री मॉडल बताए थे, याद रखना, 50% लेवल तक जाए, फिर गिरे, या ट्रेंड लाइन को टैप करके गिरे। ट्रेंड लाइन को देखो, ग्रीन कैंडल ने टैप किया है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एसएल टारगेट, सीधा नीचे। ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल का, नहीं, फर्स्ट एंट्री मॉडल का एग्जांपल। मैं तुमको अभी, ये हो गया सेलिंग का एग्जांपल, बाइंग का दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं, बाइंग का एग्जांपल सपोर्ट के पास मिलेगा ना हमको, सपोर्ट 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 है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट नीचे गिर रहा था, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा। मार्केट ने एक नया लोअर लो नहीं बनाया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक किया, मेरे सिक्स सेंस जाग गए, और वो बोले कि ये देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है दोस्त, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वाली ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, हम देखेंगे 0.5 लेवल। मैं तुमको बोला था एक तो रिटेस्ट करके टाइप करें, 0.5 लेवल इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि तुमको इसका महत्व आईआईसीटी के लेक्चर्स में समझेगा। 0.5 लेवल, देखो जैसे ही 0.5 लेवल मैंने मार्क किया, मार्केट 0.5 लेवल के नीचे एक पिप भी, मतलब एक पिप नहीं, यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट भी क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, हमने ले ली एंट्री, स्विंग लो के नीचे एसएल टारगेट यार 1:2 1:3 लेके चलो। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो गए, मैंने बाइंग का भी दिखा दिया, सेलिंग का भी दिखा दिया। अभी तो मैं एक्सपेक्ट करोगे कि मैं और दिखाऊंगा, तो खुद प्रैक्टिस करो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। मैं तुमको सिखाने आया हूँ, मैं तुमको स्पून फीडिंग नहीं करवाने वाला। ठीक है, ये 2 एग्जांपल बहुत हो गए, तो बैक टेस्ट करो, एक एक साल। मैंने भाई रात रात भर बैठ के बैक टेस्ट किया है, तब जाके मैं ये सब चीज़ें समझ पाया हूँ अच्छे से।
ये सब चीज़ें भी अगर तुम समझ नहीं पाओ तो आईसीटी करना भी मत। आईसीटी बहुत ज़्यादा भंगार टॉपिक है, वो दिमाग खराब कर देता पूरी तरीके से। ठीक है, अभी दूसरा एंट्री मॉडल पढ़ेंगे, फ्लिपिंग जोन। फ्लिप जोन क्या होता है तुम देख सकते हो। ये बहुत प्यारा सपोर्ट था, ये एक टाइम पे बहुत प्यारा सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया, मार्केट वापस ऊपर गया, टैप हुआ, दो दो बार टैप हुआ, सीधा एंट्री। एंट्री कैसे बनाओगे? थोड़ा सा ब्लैक कैंडल, मतलब तुम्हारी रेड कैंडल, अगर सेलिंग का है तो रेड कैंडल, बाइंग का है तो ग्रीन कैंडल बनने का वेट करो। देखो फिर मिल गया ट्रेड। अभी देखो बाइंग एक एक ही दिखाया ना मैंने, और एक दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, याद रखोगे, जी लो जिंदगी तुम्हारी। हाँ, ये तो अभी करंट मार्केट चल रहा है, चलो करंट मार्केट में दिखा देते कौन सा लॉस होने वाला है मेरे को, क्योंकि ये कंसेप्ट वर्क करते हैं। देखो हाँ, ये देखो, ये सपोर्ट है, लेकिन इसमें बन नहीं रहा है ना वो। बात ये है कि यहाँ पे बन नहीं रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और सपोर्ट बनने के बाद क्या बोला मैं, एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है और ये टेस्ट के ऊपर एंट्री। ये तो हो गया मेरा प्लान। अगर ये इसको नीचे ब्रेक करता है तो रिटेस्ट के ऊपर प्लान, सेलिंग बाइंग, क्योंकि एक्चुअल 1 आवर का सपोर्ट नीचे है, सपोर्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट की तरफ जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे गया, या ध्यान से सुनो, नीचे गया तो फिर मैं फ्लिपिंग कंसेप्ट यूज़ करूँगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो पीछे से देखते हैं और क्या बनता है। हाँ, यहाँ पे ही बन गया यार, ये तो बाइंग का रेजिस्टेंस था, प्यारा सा रेजिस्टेंस था, ब्रेक आउट, टैप हुआ, मार्केट ऊपर। गोलो समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, तो मैं उन आईसीटी के सी को बोलना चाहूँगा कि रुक जाओ, आईसीटी में बताऊँगा कि इसमें और क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। ये तो बेसिक लेवल पे आ रहा है ना, मैं तुमको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ना कि आईसीटी का वेरिएशन ही, आईसीटी का जो मॉडर्न अपडेट है, मतलब जो क्या बोलते हैं एसएमसी है, वो प्राइस एक्शन का डेरिवेटिव है, प्राइस एक्शन से बना हुआ है। ये नहीं कि कुछ अलग ही चीज़ है, उसमें बस एफवीजी थी जो हमेशा से थी, और एफवीजी सिर्फ आईसी, अभी देखो आईसीटी ने तो नहीं खोदा है उसको, उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उसके आने के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बस ऐसी बात है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्लिप जोन के एंट्री। और दिखाऊँ क्या, और दिखाता हूँ, चलो देखो, मार्केट गया ऊपर, ये तो तुम्हारी इसकी एंट्री बन गई यार, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के, छोड़ो इसको। हाँ, ये देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया अच्छे कैंडल के साथ, टैप किया, मार्केट ऊपर, सीधा ऊपर, देख लो। फिर ऊपर रेजिस्टेंस था, वापस नीचे आया, सेम फ्लिप जोन। फ्लिप जोन इस तरीके से काम में लेने के होते हैं, या कहीं पर भी तुम फ्लिप जोन लगाने जाओगे ना तो फिर ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, फ्लिप जोन लगाने सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरफ ही, कहीं पर भी लगाओगे कुछ काम नहीं आने वाला, लॉस पे लॉस करोगे, फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाले बकोगे। उससे अच्छा मैं पहले ही बता दूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही सब ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि तुम, मेरा आज मन कर रहा है फ्लिप जोन करता हूँ और फ्लिप जोन की एंट्री मिल गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, यह हो गया तुम्हारा फ्लिप जोन की एंट्री। अभी मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो हमारा ट्रेंड लाइन की एंट्री हो गई, फ्लिप जोन की एंट्री हो गई, अभी हमारे एंट्री कौन सी बची हुई है, ट्रैप ट्रेडिंग एंट्री बची हुई है, और जो नॉर्मल एंट्री है वो बची हुई है। जैसे कि 1 आवर में दिखता है, 1 आवर में दिखता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 5 मिनट में मैं डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ ना वहाँ पे। देखो जैसे ब्लैक कैंडल बनी, एंट्री ले ली, तो स्टॉप लॉस भी जाएगा बहुत बार तुम्हारा, लेकिन जब मिलेगा तब अच्छा कमा लोगे। ठीक है, हम ट्रैप के ऊपर जाते हैं, बहुत टाइम पास हो गया है। ठीक है, ट्रैप मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि
ट्रैप में जितना मैंने पैसे कमाए ना इस कंसेप्ट को यूज़ करके, शायद ही मैंने फ्लिप में भी कमाए हैं या इसमें भी कमाए। ट्रैप को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रैप में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, ये देखो, ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया, ये वाली स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, क्लोज डाउन कर दिया, इसने इसकी लिक्विडिटी ली। अभी ये टूटेगा नहीं, गारंटी से बोलूँगा, ये टूटेगा नहीं। अगर हायर टाइम फ्रेम ऊपर रहा तो टूट जाएगा, हायर टाइम फ्रेम अगर तुम्हारा नीचे रहा और इसने लिक्विडिटी ले ली है तो ये टूटेगा नहीं, श्योरिटी से बोल सकता हूँ। तो वापस जैसे ही रिटेस्ट होता है, यहाँ पे एंट्री लो और नीचे स्टॉप लॉस। देखो मैं लिख के देता हूँ क्या किया है मैंने, नहीं तो तुम बोलोगे कि बता ही नहीं अच्छे से। ठीक है, नोटबुक के ऊपर नोट कर लो, लिक्विडिटी ले, सपोर्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर हो मार्केट हाई टाइम फ्रेम के, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर गए, उसके बाद लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी मतलब स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग ना देके उसके ऊपर विक बना के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी लेना, ग्रैब करना। LQ लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके बाद वो टूटेगा नहीं। ठीक है, वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। इस तरीके से तुम फेक आउट से बच जाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट बना था, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट ने एक ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिखाया और कल के अंदर देख सकते हो सीधा ऊपर रेजिस्टेंस तक। कोई चीज़ है जो इसमें डिफ़िकल्ट है? नहीं है। अभी लिक्विडिटी क्या क्या होता है, किस किस प्रकार के होते हैं, तुम देखोगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि नीचे की लिक्विडिटी लेगा या ऊपर की लेगा? इसके ऊपर डिटेल में ICT का लेक्चर आने वाला है, तो उस लेक्चर का वेट करो। ठीक है, अभी हम इससे काम चला लेंगे। अभी देखो यहाँ पे आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि भैया यहाँ पे तो मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, यहाँ पे तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, फिर भी ऊपर चला गया, फिर भी ऊपर चला गया। तो दोस्त नीचे ध्यान से देख, सपोर्ट टैप हो चुका है, उसके बाद मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया है, तो कोई सेंस बनाता है नीचे लिक्विडिटी लेने का? अगर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो लिक्विडिटी लेने का कोई सेंस बनाता है? और तू देखेगा, अगर अच्छे से देखेगा तो माइन्यूट लिक्विडिटी ली है, मतलब 1 मिनट के ऊपर जाके लिक्विडिटी ली है। LQ क्रैप। और तेरे को इसके ऊपर जो फ्लिप एंट्री है वो मिल जाएगी 1:3 1:4। ठीक है, तो यही है आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और मैंने जो जो बोला वो तुमने नोट कर लिया होगा। और ट्रैप ट्रेडिंग से किस तरीके से बचना है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद भी अगर तुम ट्रैप हुए तो ICT का लेक्चर आने का वेट करो, उसमें मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा कि ट्रैप ट्रेडिंग से किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में इसी तरीके से ही तुम ट्रैप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। और कोई वे नहीं तुम ये सोचोगे कि मेरे को कोई जड़ी बूटी मिल जाए, उससे मेरे को शक्ति मिले कि मैं ट्रैप ट्रेडिंग कर पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मार्केट तुम्हारा SL नहीं लेगा, SL हंटिंग स्ट्रेटेजी तुम नहीं सीखोगे। SL हंटिंग क्यों होती है, SL को क्यों हंट किया जाता है, ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, तब तक तुम ट्रैप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ना उसके लिए तुम बने हो। तो मैं जो तुमको कंसेप्ट बताया वो हमेशा से मार्केट में वर्क करते हैं, करते रहेंगे। और आई होप तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जिसको सच में नीड है तो मेरा देखो, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है यार। जो बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट पॉलिसी, अगर किसी को इसकी सच में नीड है तो उसको इसको फॉरवर्ड कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोज़ लाइव आने का ट्राई करता हूँ। और मैं रोज़ लाइव आता भी था लेकिन कोई था ही नहीं, तो अकेले बोलना मुझे पसंद है। तुमको दिख रहा होगा वीडियो में कि मेरे को बोलना कितना पसंद है। तो कोई अगर होगा तो लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।